Welcome guys, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav. This lesson is one of the videos lesson from the microbiology series. In this lesson, we are going to discuss about the bacteria or the prokaryotic organism, basically the morphology or the basic feature of the bacterial organism and what kind of functions they are performing, or we can say the specific structure that is present in the prokaryotic cells, वो किस तरीके की functions को perform कर रही है वो हम लोग इस lesson में discuss करेंगे, ठीक है। सो बैक्टीरिया जो होते हैं दे रिप्रेजेंट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग सेल, ओके। बिकॉज जो हमारी हम लोग जब भी बायोलॉजी पढ़ते हैं तो एक सबसे पहला सेंटेंस हमें यही पढ़ाया जाता है, सेल इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल वो होती है जो कैपेबल होती है कि वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकती है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब ये कि उसे किसी दूसरी सेल की जरूरत नहीं है, वो अगर वो इंडिपेंडेंटली भी है तो भी वो सरवाइव करेगी, ठीक है। तो बैक्टीरिया हमारे ऐसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जनरली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका बॉडी कॉम्प्लेक्स बहुत ही सिंपलर होता है कि इनके पास बहुत ही सिंपलर सा ऑर्गेनाइजेशन होगा, सिंपल एक कवरिंग प्रेजेंट होगी, सेंटर में जेनेटिक मटेरियल होगा और उसके साथ साथ कुछ एक मशीनरी जैसे कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं जो उसे उसकी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का बहुत ही सिंपल सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। हम सबसे पहले जब भी बायोलॉजी के स्टार्ट करते हैं तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के फीचर्स पढ़ते हैं। रीजन इज क्योंकि उनका सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जैसे जैसे हम लोग हायर लेवल पर मूव करे जाएंगे, अगर हमारा बेस क्लियर है तभी तो हम हायर ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ पाएंगे ना। सो इसीलिए बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म और उनके ऑर्गेनाइजेशन को समझना भी समहाउ आपके लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। सो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, दे आर द सिंपलेस्ट वन, दे आर द सिंपलर ऑर्गेनिज्म एंड जनरली दे आर फाउंड सिंगल सेल। The term is ubiquitous means बैक्टीरिया जो है ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट है। आप कहीं भी देखोगे, आप चाहे उन्हें दिखाई और आपको दिखाई नहीं देते, इवन दैट वो प्रेजेंट है, आपके माउथ में प्रेजेंट है, आपके गट में प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, हमारी स्किन पर भी प्रेजेंट है। इट मीन्स एवरीवेयर, एवरीवेयर आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट है, दैट वाई वी टर्म देम यूबिक्यूटियस, ठीक है। These are the prokaryotic organism। अगर इस टर्म को आप ब्रेक डाउन करोगे तो ये आपका प्रो प्लस कैरियोट से बना हुआ है। अगर सिंपल वर्ड में इसे समझो, प्रो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है। जब हम किसी चीज का बिफोर कहते हैं ना तो हम उसके आगे प्रो वर्ड को यूज करते हैं। कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। It means a organism which is formed before the formation of nucleus, यानी कि एक ट्रू न्यूक्लियस की फॉर्मेशन से पहले जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे उन्हें हमने कह दिया प्रोकैरियोट्स। और कैरियोट्स किस में बना था? यूकैरियोट्स में। इसीलिए तो हम लोग यूकैरियोट्स को क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स। मतलब कैरियोट्स न्यूक्लियस एंड यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर आपको ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिला था। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। ये न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के होने से पहले वाले ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। सो प्रोकैरियोट समझ में आया। सो दीज आर द सिंपलर वन, सिंगल सेल, यूबिक्यूटियस इन नेचर, एंड प्रोकैरियोटिक इट मींस दैट दे डू नॉट कंसिस्ट एनी ट्रू न्यूक्लियस, दे consist only nucleoid, or we can say the genetic material in case of prokaryote stored in the form of nucleoid. There is no true nucleus is present inside the bacterial cell or the prokaryotic cell, right? If we discussed about their shapes, अगर हम उनकी शेप की बात करें, दे आर उनके पास बहुत सारे वेरिड उनके पास फॉर्म होते हैं। दे कैन बी फाउंड इन कोकस फॉर्म। कोकस का मतलब कि स्फेरिकल शेप, राउंडेड शेप होगी, एज यू कैन सी कि हमारी कोकस शेप है। और ये कोकस शेप भी आपके सिंगल ऑर्गेनिज्म की, और एक सिंगल सेल भी प्रेजेंट होती है और मल्टीपल सेल भी प्रेजेंट होती है। जब ये मल्टीपल प्रेजेंट होती है तो हम इन्हें कहते हैं कि यहाँ पे चेन की फॉर्मेशन भी कर सकती है। और देखो उसका नाम देखो, कोकस का मतलब होता है एक सिंपल कोको लाइक स्ट्रक्चर, एक गोल स्फेरिकल राउंडेड स्ट्रक्चर। जब दो कोकाई एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं तो हम उसे डिप्लोकोकाई कह देते हैं। और यही डिप्लोकोकाई जो बहुत सारे कोकाई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके एक चेन जैसी स्ट्रक्चर बना दे तो हम उसे कह देते हैं कि यहाँ पे आपकी जो डिप्लोकोकाई है वो आपके मल्टीपल लेयर मतलब एक चेन लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने फॉर्म कर दी। जैसे कि आप स्ट्रेप्टोकोकस में देखते हो, स्ट्रेप्टोकोकस। आप बैक्टीरिया के नाम को भी समझोगे ना तो वहां से भी आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया की क्या स्पेसिफिक
फॉर्म है, क्या वो स्पेसिफिक शेप दिखा रही है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस। कॉमनली आपने सुना होगा नाम स्ट्रेप्टोकोकस, कभी सुना है? स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? स्पेरिकल कोकाई शेप के हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन बेसिलस फॉर्म, लाइक बेसिलाई के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये स्पाइरल फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म भी आपको दिख रही है। विब्रियो, विब्रियो एक हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि बैक्टीरिया कुछ इस शेप का होगा। स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल की तरह, स्पाइरल देखा आपने, कुछ इस तरीके का स्पाइरल होता है। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप, इनकी डिफरेंट फॉर्म आपको देखने को मिलती है। दे कैन बी प्रेजेंट एज अ सिंगल सेल, और वो मल्टीपल कॉलोनी की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। जो मल्टीपल कॉलोनी के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो हम उन्हें अलग अलग तरीके से नॉमेनक्लेट कर देते हैं, बट उनका शेप साइज जो है वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा कि एक कॉलोनी में एक ही टाइप के या एक ही शेप के आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने कहा कि उनका जो शेप होता है वो वैरी करता है, ठीक है। अब उनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एज वी डिस्कस कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर फॉर्म बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस से पहले इनकी फॉर्मेशन हुई। इट मीन्स यहाँ से आपका एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। तो ट्रू न्यूक्लियस के साथ साथ आपको यहाँ पे ये चीजें भी ध्यान रखनी है कि इसके साथ इसके पास वो सभी ऑर्गेनीज भी नहीं है जो आपके ट्रू न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के बाद बने। शॉर्ट में कहें तो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होता, ठीक है। चलो इसको आगे हम लोग क्लियर करते हैं। तो शेप यहां से क्लियर हुई कि जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी मल्टीपल फॉर्म वेरिड शेप आपकी शो करते हैं। अब बात करते हैं उनकी सेलुलर अपेंडेज की। देखो, सिंपल फॉर्म में कहें तो हमारे पास जो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म होता है, ये मान लो हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। इलोंगेटेड शेप है इसका, तो कुछ इस तरीके का उसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा। अब उस सरफेस के ऊपर आपको बहुत सारे अपेंडेज देखने को मिलते हैं। मल्टीपल टाइप के अपेंडेज होते हैं। सेक्सपिलाई है जिनमें से कुछ हमारे फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ उसमें से फिम्बेरिया लाइक स्ट्रक्चर भी होती हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस्ड अबाउट वन ऑफ देम। ऑलरेडी हमारा एक लेसन भी मैंने अपलोड किया है जिसमें मैंने फ्लैजिला, सेक्सपिलाई और फिम्बेरिया के अंदर डिफरेंशिएट भी किया है। सो यू गाइज अगर आप उसे अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि भी क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, देन यू कैन वॉच दैट लेसन एंड आई एम श्योर कि उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर जैसे हमने कहा बहुत सारे सेलुलर अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो सेलुलर अपेंडेज की प्रेजेंस के बेस पे, सेलुलर अपेंडेज यानी कि स्पेसिफिकली हम यहाँ पे फ्लैजिला की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्लैजिला ये वो पार्ट होता है जो उसके सरफेस पर प्रेजेंट होता है और उसे मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इतनी बात आपको याद रखनी है कि जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, these are those organisms which are formed before the formation of the true nucleus. They have a very simple body organization, they are single cell, they have a varied form of structure and shape, and they can occur as a single organism or they can occur in multiple form, or we can say in colony form में भी वो exist करते हैं। अब अगर उनका आउटर अपीयरेंस देखें तो आउटर अपीयरेंस उनका बहुत ही सिंपल सा होता है, लेकिन आपको उसके सरफेस के ऊपर एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर कई बार उसकी जो एक्चुअल जो शेप है, उसका एक्चुअल जो साइज है ना, उससे भी मल्टीपल टाइम्स ये इलोंगेटेड होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं फ्लैजिला, ठीक है। और इस फ्लैजिला की अरेंजमेंट के बेस पर भी हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। हम लोग बाहर से उसकी आउटर अपीयरेंस से उसके इनर एनवायरनमेंट की तरफ एंटर करेंगे। तो अभी हम लोग उसको एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर रहे हैं। इमेजिन करते चलिए आप बैक्टीरिया को एक्सटर्नली माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो। आपको दिख रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर कि एक सिंपल हमारे पास एक सेल लाइक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर एक अपेंडेज आपको दिख रहा है जो कि हाईली इलोंगेटेड है, और कई बार उसकी जो लेंथ होती है वो इतनी ज्यादा होता है कि इट इज मल्टीपल टाइम 2 to 3 times more than that the actual size of the cell, ठीक है। और आप इस फ्लैजिला को देखिए। फ्लैजिला जो होता है इसका भी जो स्पेसिफिक स्पीसीज के अंदर ये अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है। समटाइम ये आपका एक सिंगल लॉब के ऊपर प्रेजेंट होगा, यानी कि सिंगल नोड के ऊपर प्रेजेंट होता है, कि सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये कॉलोनी में भी प्रेजेंट होता है। कई बार आप देखोगे कि आपकी जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर
मतलब उसके ऑल ओवर सरफेस के ऊपर आपके फ्लैजेला जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। समटाइम आप देखोगे कि सिर्फ एक ही एंड के ऊपर क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फ्लैजेलर अरेंजमेंट वी कैन क्लासिफाई दैट बैक्टीरिया जो है कैन बी मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब होता है मोनो मीन्स सिंगल, ट्राइकस मीन्स हेयर, बिकॉज जो फ्लैजेला होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सो मोनोट्राइकस का मतलब कि एक सिंगल हेयर प्रेजेंट होगा, एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा एट द एंड ऑफ, और ये एंड भी डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, जब मोनोट्राइकस की बात करते हैं तो कोई स्पेसिफाई एंड नहीं होता, बस उस सेल के सरफेस पर किसी एक एंड के ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, इसीलिए हमने कहा मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है। लोफीट्राइकस, लोफीट्राइकस क्या होता है? लोफी, लोफी का मतलब होता है क्लस्टर, कि जब आपकी किसी एक चीज की बंच प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको यूज करते हैं लोफी। ठीक है, तो लोफीट्राइकस यानी कि एक साइड के ऊपर बहुत सारे बंच के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द बैक्टीरियल सेल, सो जस्ट इमेजिन दैट एंड remember that. ठीक है, so Lophotrichus means tuft of flagella is present at one pole। फिर उसके बाद एक कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। ठीक है, एम्फी का मतलब समझते हो, जब हम लोग क्या बात करते हैं एम्फी, जैसे हम एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, कि वाटर बॉडी में भी रह सकता है, वो लैंड में भी रह सकता है। तो जो एम्फी वर्ड होता है ना, वो दो चीजों के रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एम्फी, यानी कि बोथ साइड पे। ठीक है, बोथ साइड पे, यानी कि यहाँ पे अब जो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा वो दोनों साइड पे प्रेजेंट होगा, दोनों पोल पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा होता है पैरीट्राइकस। पैरी का मतलब होता है पैरीफेरी। ठीक है, पैरीट्राइकस का मतलब पैरीफेरी के ऊपर अगर हेयर प्रेजेंट है, यानी कि ऑल ओवर द बॉडी अगर प्रेजेंट है तो पैरीट्राइकस। एम्फी लोफोट्राइकस, एम्फीलोफोट्राइकस का मतलब होता है बंच में प्रेजेंट होंगे लेकिन दोनों एंड पे प्रेजेंट होंगे। लोफोट्राइकस में देखा था कि एक ही पॉल के ऊपर बंच प्रेजेंट है, अब एम्फीलोफोट्राइकस का मतलब कि दोनों ही एंड के ऊपर बंच में प्रेजेंट है। सो क्लियर गाइस? ओके, नाउ वी डिस्कस द बेसिक फीचर दैट। देखो, सबसे पहले हमारा इमेजिन करके चलिए, ये आपका बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, ये कोई बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर हमने कहा कि फ्लैजेला प्रेजेंट होता है उसके एक्सटर्नल साइड पे, उसके आउटर सरफेस के ऊपर, और ये बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है ये मोनोट्राइकस, पेरिट्राइकस, लोफीट्राइकस, एम्फीलोफीट्राइकस और लोफोट्राइकस भी आपका हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल टाइप हो सकता है। इमेजिन करिए आपके पास जो बैक्टीरिया है ये आपका मोनोट्राइकस है, मोनोट्राइकस होगा यानी कि एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। ओके, सो हमने यहाँ पे हमारा फ्लैजेला ड्रॉ कर लिया कि ये एक फ्लैजेला इसके सरफेस पर प्रेजेंट है। चलो थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर से शो कर लेते हैं। यस, सो ये हमारा फ्लैजेला प्रेजेंट है इसके सरफेस के ऊपर, राइट। ओके, अभी क्या होगा? अब इसकी एक्सटर्नल, ओके, दिस वन इज फ्लैजेला। ठीक है, अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि हम देखेंगे इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो कैसी प्रेजेंट है। तो जब प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर सबसे पहले उसके अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर उसके अंदर बहुत सारी कवरिंग प्रेजेंट होती है। उसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसी होती है जिसके अंदर आपको एक कैप्सूल जैसी लेयर भी देखने को मिलती है। कैप्सूल लेयर के साथ साथ यहाँ पे आपको एक स्लाइम लेयर भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी एक्सटर्नल कवरिंग कौन कौन सी प्रेजेंट होगी। और इसी एक्सटर्नल कवरिंग के बेस पर भी हम लोग बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर देते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव होता है या ग्राम नेगेटिव होता है। ठीक है, सो वी विल डिस्कस्ड अबाउट दैट इन डीप। हम लोग सेपरेट लेसन बनाएंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे किस तरीके से आपका जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर किस तरीके की मेम्ब्रेन का कंपोजिशन वो शो करता है और ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या कंपोजिशन होता है। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन सेपरेट लेसन। ओके, सो अभी हम क्या कह रहे हैं कि आपका आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। एक कैप्सूल लेयर होती है, एक स्लाइम लेयर होती है, बिसाइड दिस हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन्स लेयर भी होती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन्स लेयर के साथ में लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर भी प्रेजेंट होती है, राइट। उसके साथ साथ हमारा, और ये हमारा क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकन लाइपोपॉलीसेकेराइड एक्चुअली सेल वॉल होती है, बट डिपेंड करता है कि आपके सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, लाइपोपॉलीसेकेराइड है या क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेल वॉल
and the innermost covering is the cell membrane. ठीक है, so these are multiple layer that present in case of prokaryotic organism. अगर अब इसके बाद हम बात करें, ये सारी क्या है, एक्सटर्नल कवरिंग है. These are covering of prokaryotic cell. अब आप इसके अंदर और मूव करते हो तो आप क्या देखते हो कि इसके सेंटर के अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं. कोइल स्ट्रक्चर है, बहुत सारे उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एंड यू डोंट नो अबाउट दैट कि वो क्या है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड आपकी मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट नहीं है इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में, है ना. तो जो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता. तो जैसे आप बैक्टीरिया के उसके सेंटर में देखोगे, उसकी बॉडी के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड. ये न्यूक्लियोइड क्या है कि देखो, हर एक सेल जो होती है उसे हम लिविंग तभी कहते हैं जब उसके अंदर कुछ एक वो फीचर्स को शो कर रहा है, जिसका एक फीचर ये भी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके. रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, बेसिकली रिप्रोडक्शन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो अपने जैसी और सेल को अगर वो प्रोड्यूस कर सकता है. अब अपने जैसी और सेल कब प्रोड्यूस होगी, जब वो जेनेटिक मटेरियल बेसिकली क्या है, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली वो इंफॉर्मेशन होती है जो उसे अपने आप को हम लोग बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसके पास जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है उसे हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है, और वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियोइड की फॉर्म के अंदर स्टोर रहती है. जब प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होती है. जब यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनली के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि हमारा न्यूक्लियस होता है. ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली तो है नहीं, अब उनके पास क्या है, उनके पास एक न्यूक्लियोइड बॉडी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल होता है. यानी कि फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ इस तरीके की बॉडी देखने को मिलेगी जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. एंड मोस्ट ऑफ द ये हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए. डीएनए के साथ साथ आपको इसके साइटोप्लाज्म के अंदर आरएनए भी देखने को मिलता है. ठीक है, आरएनए के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं. प्रोटीन्स के साथ साथ यहाँ पे आपको विक्यूल, ठीक है, विक्यूल्स देखने को मिलती है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ विक्यूल्स बॉडी प्रेजेंट होती है. विक्यूल्स क्या करती हैं, देखो ये विक्यूल्स जो होती है ना, बेसिकली ये किसी चीज को स्टोर करके रखती है. ठीक है, वो स्टोर मतलब वो आपका कोई फूड मटेरियल भी हो सकता है, वो आपकी कोई ग्लोब्यूल्स के मतलब फैट ग्लोब्यूल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, आपके लिपिड ग्लोब्यूल्स भी हो सकते हैं. सो इन शॉर्ट जो विक्यूल्स होती हैं वो आपकी स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक बॉडी के अंदर सेंटर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. उसी के साथ साथ इसके साइटोप्लाज्म में और इनर एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास विक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, हमारे पास प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं. सो दीज आर विक्यूल्स, these are plasmid. What are plasmid? Plasmid are the हम लोग बोल सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मतलब अदर देन द क्रोमोसोमल डीएनए. जो डीएनए प्रेजेंट है उसके सेंटर में, उसके अलावा इसके अंदर कुछ और आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं. ठीक है, फिर उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे आपके राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, और राइबोसोम्स के साथ साथ यहाँ पे दीज आर राइबोसोम्स जो कि इसके साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट के अंदर से स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, तो ये सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन है. तो एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि हमारे पास बैक्टीरिया का फ्लैजेलम है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो उसके सरफेस पर प्रेजेंट होता है, हाईली इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है. इसे मोशन के अंदर से लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करती है. फिर उसके बाद इसकी एक्सटर्नल कवरिंग्स आती हैं, ये मल्टीपल कवरिंग होती है. मल्टीपल कवरिंग में आप देखोगे सबसे आउटर मोस्ट कैप्सूल होता है, कैप्सूल के बाद में हमारी सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, स्लाइम लेयर भी प्रेजेंट होती है, लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर होती है,
और उसके साथ में थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर भी देखने को मिलती है, समटाइम थिन भी होती है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। फिर आप इसके इनर एनवायरमेंट में जब एंटर करते हो तो वहां पे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं डीएनए ऑफ न्यूक्लियोइड। और आपको ये जो बॉडी दिख रही है ना, डॉटेड बॉडी दिख रही है, ये डॉटेड बॉडी हमारी क्या है, दीज आर राइबोसोम्स और द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, जो प्रोटीन को सिंथेसिस करेगी। ऑब्वियस सी बात है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज बनाना इनफ नहीं है, उसका फंक्शनल होना भी जरूरी है। तो उस जेनेटिक मटेरियल को रीड आउट करके उसको डिकोडिंग करके प्रोटीन का सिंथेसाइज करना भी जरूरी है, जो कि कौन करता है, राइबोसोमल बॉडी करती है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें ओके, इसको हम लोग एक सेपरेट लेसन में डिस्कस करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल एंड द ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक फंक्शन ऑफ द प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, कि कौन सी प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर क्या फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, वेल डिफाइंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, अब इसके फंक्शन देखिए, सिलेक्टिवली परमेबल बैरियर की तरह काम करेगी, यानी कि सिलेक्टिव परमेबल बैरियर का मतलब होता है कि ये सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल को पास आउट होने देती है, मैकेनिकल बाउंड्री ऑफ सेल, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक बैरियर की तरह काम करती है। इन शॉर्ट बोले तो प्रोकैरियोटिक सेल को एक शेप, एक साइज प्रोवाइड करती है, परमेबल बैरियर की तरह काम करती है, सिलेक्टिवली परमेबल बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, न्यूट्रिशन और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट कराती है, बिकॉज बैक्टीरिया के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है नहीं, एक्सक्रेटरी सिस्टम तो है नहीं, तो जितना भी यहाँ पे न्यूट्रिशन का और जो एक्सक्रेशन का एक्सचेंज होने वाला है एनवायरमेंट के साथ, वो आपका डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है और थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ही होता है। ठीक है, लोकेशन ऑफ मैनी मेटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं जस्ट लाइक योर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, तो ये जो प्रोसेस आपकी कंप्लीट होगी वो कहाँ पे होने वाली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होने वाली है, क्योंकि इसके पास कोई स्पेसिफिक टाइप की फॉर्म या स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट होती नहीं है। तो जितने भी मेटाबॉलिक, मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही कंप्लीट होती है। बिसाइड दिस इसके अंदर जो है वो कीमोटॉक्सिक, यस ये कीमोटॉक्सिक मूवमेंट भी शो करता है, और उसके लिए आपका जो फ्लैजिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि फ्लैजिला जो है वो टम्बलिंग शो करेगा या आपका रन शो करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि इसके सेंटर के अंदर गैस विक्यूल्स प्रेजेंट होती है, राइट। अब ये गैस विक्यूल्स क्या करती हैं, ये बाउंसी में हेल्प करती है। अगर आपका बैक्टीरिया एक्वाटिक बैक्टीरिया है तो उसे फ्लॉट करने में हेल्प करेगी। फिर हमने राइबोसोम्स देखा, राइबोसोम्स हमारी प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाली है, और ये फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होती है, इनका कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होता। साथ ही साथ हमने इंक्लूजन बॉडीज देखी, हमने जिसे वैक्यूल्स कहा है वो हमारी इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, ये स्टोर करती है स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल्स को। वो मॉलिक्यूल आपके कार्बन भी हो सकते हैं, फॉस्फेट भी हो सकते हैं, और दूसरे सब्सटेंस भी हो सकते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप की बॉडी को स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक टाइप की इंक्लूजन बॉडी आपकी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर हमने देखा कि इसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जो एक्चुअल में क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसकी जो आउटर कवरिंग होती है ना, उनके बीच में एक पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ भी आप देखोगे कि ये हमारी सेल वॉल है और सेल वॉल इधर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है ये क्या है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है। तो ये आपके बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, कि जब आप उसकी लेयर में आपको पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से आपकी सेल की जो आउटर कवरिंग है वो मल्टीपल लेयर है, उनकी क्या क्या नेचर है, तो वहां हम डिस्कस करेंगे कि पेरिप्लाज्मिक का एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है। सो यहाँ भी आप देख सकते हो कि जो पेरिप्लाज्मिक है उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो बाइंड करते हैं प्रोटीन से, एंड न्यूट्रिशन प्रोसेसिंग के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सेल वॉल है, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, इट गिव बैक्टीरिया अ पर्टिकुलर शेप, यस ऑफ कोर्स, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द लाइसिस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, बिकॉज जो सेल वॉल होती है ना वो हाईली प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, वो सेल को बर्स्ट होने से प्रोटेक्ट करती है। फिर उसके बाद फिम्बेरिया एंड पिलाई भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ आपके सेल और पेंडिस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं पाइलस, जिसे हम प्लूरल फॉर्म में पाइलस कह देते हैं, और इन्हें सिंगुलर फॉर्म में हम सेक्स पिलाई कह देते हैं। सेक्स पिलाई इसका नाम ही बता रहा है, सेक्स पिलाई एक्चुअल में क्या करती हैं, ये कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में हेल्प करती है। साथ ही साथ इसके अंदर जो फिम्बेरिया प्रेजेंट होते हैं वो अटैचमेंट में हेल्प करता है, कि जब बैक्टीरिया को किसी सबस्ट्रेटम से या सरफेस पे अटैच होना होता है तो वो किसी की हेल्प लेता है, फिम्बेरिया की हेल्प लेता है।
फिर इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है जो कि मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। एंडोस्पोर, एंडोस्पोर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जो बैक्टीरिया के अंदर फॉर्म होती है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कब फॉर्म होती है, तब जब फॉर्म होती है जब बैक्टीरिया के सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन हो। इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो नॉर्मली अपनी वेजिटेटिव स्टेट में रहता है। वेजिटेटिव स्टेट यानी कि उसका वेजिटेटिव फॉर्म ही है कि उसके पास मल्टीपल कवरिंग है, न्यूक्लियोइड है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है, ये उसका वेजिटेटिव सेल है। लेकिन जब उसे लगेगा कि एनवायरमेंट में किसी तरीके की अनफेवरेबल कंडीशन है, लाइक किसी तरीके का कोई डेफिशिएंसी आ गया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आ गई, तो उस टाइम पे आपका बैक्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर, एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में एक प्रोटेक्टिव, मैकेनिकली प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर चेंज हो जाता है ताकि फेवरेबल कंडीशन आने के बाद दोबारा से टर्मिनेट हो सके। वो डोरमेंसी, उसका डोरमेंट पीरियड होता है। तो एंडोस्पोर एक्चुअल में क्या है, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल का डोरमेंट फेज होता है।